हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। संपूर्ण संसार में बसने वाले मनुष्य इस संपूर्ण ब्राह्मण का राजा एक है। इस संपूर्ण संसार का राजा, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है तो आगे जैसे जवाब मिला तो जान सके उस एक वाणी की, इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि पैदा वो होता है जिसके पास हाथ पैर होता है, जिसको पैदा होता है उसके पास हाथ पैर होता। मैं एक मरतबा जनकपुर में आ रहा था तो पंडित साहब रास्ते में मिल गए ट्रेन में। कहा भाई कहाँ गया, तुम भी पंडित लग रहे। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा हट के। बोला भाई तेरे बाल इतने बड़े बड़े हैं, टोपी नहीं पहने वाला का तो भी बाबा ही हो। मैंने कहा बाबा हो थोड़ा हट के। क्या कैसा हट के? मैंने कहा तू हिंदू का बाबा है, मैं इस्लाम का बाबा, धर्म गुरु। क्या अच्छा, तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये कैसे कह दिया? क्या तुम्हारा धर्म है ला अल्लाह के पास न हाथ है न पैर है, वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। ये तुम्हारे धर्म में और हमारा धर्म है कुमरोम भीखे नाश्ते लीना नाश्ते बिन एकम एवं मधुकर मतलब सुनी की वास्ती। हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है। तो हमारे धर्म में लिखा है कि एक श्री राम इस संसार में जितनी चीजें हैं, बेटा बेटी दौलत सर्वत जिंदगी मौत, वही देता है जिसने कायनात को जन्म दिया है। तो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा पंडित साहब बात तो बहुत सत्य कर रहा है, लेकिन एक चीज तुम्हारे धर्म की मुझको समझ में नहीं आती। बोला कि अगर रात क्या हो तो पूछ लो। कहा पूछो। मैंने कहा बुरा लगेगा तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ट्रेन वाली बात है। ट्रेन में बहुत सारे हादसे होते हैं। तो पंडित साहब ने कहा वो ट्रेन में कोई पंडित होगा जो फसाद करता होगा। हमको वो है कि हमने ऋग्वेद पढ़ा है, हमने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा है और हमने जब नबी की जिंदगी का मुताला किया है, संसार के राष्ट्रपति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मतिथि का मुताला किया तो हमने एक शेर कहा था, अगर इजाजत हो तो सुना दो। मैंने कहा पंडित साहब जल्दी सुनाओ। हमने कहा था सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह। जो सुननी होगा उसका पीछे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। पंडित साहब ये तुमने क्या कह दिया? क्या सच कहा हूँ? तेरा नबी इतना सुंदर है, इतना सुंदर रसूल है, इतना सुंदर रसूल है कि जिसने उनका दर्शन कर लिया उनका सच्चा दीवाना हो गया है। और मैंने देखा है कि चांद सूरज उनके कदमों में झुक गया। मैंने कहा तब तो तुम उससे भी बढ़िया बोलो, समझ गए? मैंने कहा तू तो उससे बढ़िया पंडित थे। कहा किससे? मैंने कहा कुछ लोग हमारे मधल में भी है जो ऐसी टोपी बांध के पता नहीं चलता टोपी है कि ये जालीदार है। कुछ लोग का कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं। तू कहता है चांद और सूरज उनके कदमों में जुड़ जाता, वो कहता है नबी हमारी तरह।
मैंने कहा जालिम शर्म नहीं आती? अरे नबी की शान तो ये है कि उंगली का इशारा करके तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए। अब तू अगर उंगली का इशारा करते तो बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अब तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, उनको मच्छर रोज इंजेक्शन देता। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं रहती, तुम्हारे जिस्म पर मक्खी रोज पूरा काम करती है। आए हो नबी की बराबरी करने, जबकि आका संसार के आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारफी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। और छोटी जन्नती मुसलमानों ध्यान को करीब करना, जब नबी की हकीकत को जब अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबई न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम ऐसा कौन पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है? हमें तो बरेली के इमाम ने बरेली पे टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हमें अकीदा दे दिया है। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का खुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने खत्म शुक्र इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जोर से बोल लीजिए, और जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मौला दोनों बंदे जोर से बोल रहे हैं, मौला उनके ईमान में उतनी ही मजबूती अता फरमा। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो पंडित साहब कहने लगे, मैंने कहा पंडित साहब बहुत सुंदर शेर कह दिया है। तो आप पूछो, मैंने कहा एक बार बताओ, जब तुम कहते हो वो संसार का जन्म देने वाला निराकार है, तो फिर तुम लोग मूर्तियों के सामने क्यों पूजा करते हो? क्या शरीफुल्लाह तुम्हारे समझने की बात नहीं है। मैंने कहा यार मैं नहीं समझा हूँ, तब मैं पूछ रहा। बोला हम लोग वहाँ जाते हैं ना तो उनको परमात्मा परमेश्वर गौर नहीं समझते, बल्कि वहाँ जाकर के उसी निराकार को याद करते हैं। मैंने कहा पंडित साहब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहा कैसे? मैंने कहा तुम जिनके पास जाते हो ना, उसका बनाने वाला कोई कारीगर आता है और दुनिया का वसूल है। अगर स्टेज बहुत खूबसूरत है तो स्टेज बनाने वाले की तारीफ होती है, मकान बड़ा खूबसूरत है तो मकान की तारीफ होती है। अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो ये सवाल होता होगा उसका बनाने वाला कारीगर का जनकपुर से आया है, का गोरखपुर से आया है, का देवघर से आया है। और रहा पंडित साहब, अगर मनुष्य को देखने के बाद खुदा की याद आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन मूर्ति अब इंसानों को बनाया है, इंसानों को बनाया है। आका फरमाते हैं अगर किसी मोमिन को देखो और खुदा की याद आ जाए तो समझ लेना कि वो अल्लाह का नेक बंदा है। से बोल दो, संसार का जन्म देने वाला अल्लाह एक है। जोर से बोलिए अल्लाह, और जोर से अल्लाह। फरिश्ते हाजिर है, हम सब लोग का नाम लिख रहे, तेरा दोनों हाथ लगा के बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। ए बेटा हिलाल है, बैठा बैठा जल्दी बैठा, दुआ कर देंगे जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। इमरजेंसी है, चाबी दिखा रहा नहीं जा सकता चूंकि माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है, और क्यों नहीं 100% नहीं 101% कामयाब है। माशाअल्लाह 3 बज गए हैं, अब तकरीर का वक्त नहीं है, अब तो दुआ का वक्त है। अब चचा लोग सोच रहे हैं कि हम तो लास्ट पोजीशन पे हैं, हमको तो चला जाना चाहिए। मैंने कहा आप जल्द ज्यादा बैठा कीजिए, क्योंकि आपका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट करना बाकी। कब्र में सबसे बड़ी एक जाएगा मन बप्पू का, माँ दीनों का। कब्र में बहुत पिटाई होती है, फरिश्ता गर्दा उड़ा देगा, कोई नहीं हो जाएगा। बचाने वाली ताकत का नाम मोहब्बत रसूल है, बचाने वाली ताकत का नाम
इसलिए पूरा मजमा एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए और थोड़ी देर तकलीफ हो जाए, क्योंकि मेरा वसूल है पहले कलमा पढ़ाता हूँ, उसके बाद तकलीफ शुरू, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा पढ़िए, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें भी। ये हवा की बेटी शांति से बैठ जा, बहुत घूम रही है, बैठ जाइए। आप वो माँ हो जिसने ऐसे मुसलमान बच्चों को जन्म दिया। ये जितने भी मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। अरे माँ मुस्लिमा, तो आज आप भी टनाटन सुन्नी मुसलमान नजर आ रहे हैं। हमारी माँ बहनें भी कलमा पढ़े और वो दिल में पढ़े और मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोग तकरीर सुनेंगे? तैयार हैं? लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ज्यादा देर तकरीर हो जाए, 10-15-20 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि सदर बाबा फिर तरीका रहबर शरीयत हजरत बाबा जफरुल हसन साहब तरजी, आप बहुत देर से बैठे हैं, हमारे उलमा की मोहब्बत है। जितने लोग पारी पुराने वाले थे सब चले गए हैं, अब मेरी बारी है, इसलिए आप अगर मोहब्बत के साथ 10-20 मिनट सुन लिए तो समझो इस गुनहगार का भी बेड़ा पार हो जाएगा और हमारे साथ साथ आप सबका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा नबी बादशाह है, जोर से बोल दो मेरा नबी। पूरा मजमा फरिश्ते हाजिर है, सब लोगों की बोली बोली के है मेरा नबी, और जोर से मेरा नबी। ऐसा बादशाह कि वेदों में आया, ऋग्वेद अथर्ववेद और भविष्य पुराण में आया, विकर्मा सुना सोनिया आईना पृथ्वी मधुकी निर्पलिंग के रोदशन प्रदेश ओडिशदी अत्पतिशा भविष्यंती मनाशुष्टानि रे वसुरी वागरंती कुलने गंधा यशय पिरशो विश्वमा सुरामा हुआ देव दत्तम जगतपति अशीरा साधु तमन्नस्ने वर्ग बोलोलति सत्यान हेतु मोहम्मद मंद और नौशम खुदाय मंगलो। मैंने मंद सुना दिया है और इसलिए सुना दिया है कि हम गौरव के साथ कहते हैं कि संसार में जितने धर्म के लोग कहते हैं कि सबसे ताकतफुल और बादशाह अगर कोई है तो मदीने के आका मेरे मुस्तफा है। जोर से बोलो मेरा नबी बादशाह है, मेरा नबी। और पहले की बादशाह में मेरे आका की बादशाह में बहुत फर्क है। आजकल का जो बादशाह होता है ना, उसके पास बॉडीगार्ड जल्दी से कोई ठोक न दे, जान का इतना डर, जल्दी से चारों तरफ से बॉडीगार्ड को लगा दिया। मकान पे मकान 10 मंजिला 20 मंजिला मकान पे बैठा है, 50 लाख का कपड़े पहनता है। ऐसा बादशाह जिसके पास दौलतों की कमी नहीं, सोने चांदी की कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कमी नहीं, मालो दौलत की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, ये बादशाह है। मैंने आलम तशक्कुर में संसार का जन्म देने वाला परवरदिगार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ए मौला, आजकल की बादशाहों को कोई इतनी दौलत देता है, जब तेरा नबी बादशाह है तो तूने सोने चांदी क्यों नहीं दिया, हीरे जवाहरात क्यों नहीं दिया, मालो दौलत क्यों नहीं दिया? जब तेरा नबी बादशाह है तो रहने के लिए खूबसूरत मकान क्यों नहीं दिया? जब तेरा नबी बादशाह है तो खाने की कसरत क्यों नहीं दिया? तो अल्लाह तशक्कुर में जवाब मिलेगा। मेरे बंदो सुनो सुनो, यकीनन मेरा महबूब बादशाह है, लेकिन मैंने सोने चांदी नहीं दिया, हीरे जवाहरात नहीं दिया, मालो दौलत नहीं दिया, जमीनों जायदाद नहीं दिया, मालो की कसरत नहीं दिया। हे मौला क्यों नहीं दिया? तो अल्लाह तशक्कुर में जवाब मिलेगा। अगर मैं अपने महबूब को सोने चांदी दे देता, हीरे जवाहरात दे देता, मालो दौलत दे देता, रहने के लिए बड़ा से बड़ा मकान देता, तो आज अमेरिका जैसा मिजाज रखने वाला, बरतानिया जैसा मिजाज रखने वाला ये कह सकता था अबू बकर इस्लाम लाया है तो सोने चांदी को देकर इस्लाम लाया है, उमर इस्लाम लाया है तो सोने चांदी को देकर इस्लाम लाया है, अली कदमों में गिरा है तो दौलत को देखकर कदमों में गिरा है, सहाबा इस्लाम लाया है तो दौलत को देखकर इस्लाम लाया है। इसलिए मैंने अपने नबी को सोने
नहीं दिया, अगर दिया है तो हुस्न व जमाल दिया है, दिया है तो हुस्न व कमाल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए और जोर से। ऐसा हुस्न लिया, ऐसा हुस्न लिया, ऐसा हुस्न लिया। हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जुबान नफ्से जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही सम्मा है कि धुआं नहीं। करूँ मदह जो अल्लाह बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से। जो लोग सो गए हैं वही बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सब लोग जग रहे हैं तो जरा अपने माँ की मोहब्बत में दोनों हाथ लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। जोर से बोल दीजिए आमीन और जोर से और जोर से। अब इतना जोर से नहीं बोली जैसे बॉम्बे दिल्ली में बोला करता। तो मैं दिल्ली गए कि इतनी गर्दी और नौजवान लोग इतना टाइट पैंट पहन के हफ्ता में एक दिन पहुंचे जुमा पढ़ने के लिए, और वो भी इतना लेट पहुंचता है कि वहां जगह मिलती है जहाँ जूता चप्पल लगता जाता है। इमाम साहब ने ये पीछे से कह अल्लाह हो हिलेगा जरूर, जैसे इमाम साहब ने तो पीछे से कह और इमाम साहब ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दुआ करेगा हाथ मल मल के दुआ करेगा। कहीं इमाम साहब लंबी दुआ कर दिया तो पड़ोसी से कहेगा देखो नहीं यार इमाम साहब ने कितनी लंबी दुआ कर दिया, ताकि इमाम साहब को पता चल जाए कि पीछे मुक्तदी गर्म हो गया। कहीं उससे भी खत्म नहीं किया तो कहेगा यार देखो ना बाला का कहीं उससे भी इमाम साहब खत्म नहीं किया तो खड़े होके हाथ मल मल के दुआ करना। जैसे इमाम साहब कहे या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते जल्दी कलम कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल है, दुआ करना मुस्तफा की सुन्नत है, आमीन कहना जिब्राइल की सुन्नत है। अगर हमारे उलमा दुआ करें तो आप आमीन कहा करो। अगर इनमें से किसी एक की दुआ कबूल हो गई तो उसकी बरकत से हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की मोहब्बत में जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि रात के 3 बज रहे हैं लेकिन आज मजनू में किसी जानिब से कोई कमी नहीं है। दीवाना बेदार है तो दीवाना दीवानगी में आकर के लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही सम्मा है कि धुआं नहीं। और जब मेरे नबी की सुंदरता तुलसीदार की ने पढ़ा तो कह दिया यहाँ पाक बात पूरा को वेद पुराण सुनत को बाकू रसस का संगम हुई कहते रोज न पावे कोई देश का प्रभु को सोए सुकल भूमि का सुनो भगले अश्रत संगम चंद्री दिन कर बन सुए भुवारी हिमरन सुई ले जा पारा अपनी रोहन मत बजारा तब हुई अंगलंगा तारा हिंदी गए सुबह संसारा तब हुई जन्नत का गौरी समृद्ध नाम हुए बलतारी ये काशी करवर बाद मनवर मैं कुल पास पई हो ना होता न पई हो के तुलसी भाग के तुलसी भाग भाजन सत गोरी अभी ना मोहम्मद पार न हो। साबित करवाते हैं वो ऐसा मिन कलम तरक कतोई वो आज हर मिन कलम तलदिन निसाब वलिक्ता मुबर्रा अमिन कुल्लियाई बिन कान्ना का तक वलिक्ता क्रमतशा। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कुछ या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन व जमील आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया है।
जैसे ही मैंने ये कहा तो हमारे उलमा खड़े हो गए, शरीफुल्लाह भाई हजरत हसन इब्न साबित कहाँ पैदा हुए? मैंने कहा अरब में पैदा हुए। कहाँ तक गए होंगे? मैंने कहा गल्फ की जितनी कंट्रीज है सारी कंट्रीज में गए होंगे। कहा हसन इब्न साबित अमेरिका नहीं गए? मैंने कहा हाँ नहीं गए। स्विट्जरलैंड? मैंने कहा वहाँ भी नहीं गए। कहा थाईलैंड? मैंने कहा वहाँ भी नहीं गए। कहा नेपाल? कहा वहाँ भी नहीं गए। कहा हिंदुस्तान? कहा वहाँ भी नहीं गए। कहा श्रीलंका? कहा वहाँ भी नहीं गए। तो हो सकता है कि अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड और इन मुल्कों में कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया हो जो मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत रहा हो सकता है ऐसा बच्चा जन्म लिया हो जो मेरे नबी से सुंदर रहा हो। जैसे ही मैं इतना कहूँगा तो सदे बावकार का जवाब होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।